गौरी नंदन गणेश की जय। दोस्तों, आप सबको सावन की हार्दिक बधाई। आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सभी प्रेम से बोलो जय शिव शंभू, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में रुद्राभिषेक को एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, जिसमें शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन इसका फल आपको तभी मिलेगा जब विधि विधान से रुद्राभिषेक करेंगे। आप खुद भी घर पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं या फिर किसी पुरोहित के द्वारा भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आपको गाय का घी, चंदन, पान का पत्ता, धूप, फल, गंध, बेल पत्र, कपूर, मिठाई, फल, शहद, दही, दूध, मेवा, गुलाब जल, पंचामृत, गन्ने का रस, चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल, सुपारी, नारियल, शंगी आदि की आवश्यकता होगी। रुद्राभिषेक से पहले इन सामग्रियों को एकत्रित कर ले ताकि आपको बाद में कोई चीज की परेशानी ना हो। शिवलिंग के साथ ही गणेश जी, अन्य देवता एवं नवग्रह के पूजन के लिए भी पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर सभी को स्थान दे। चौकी बिछाने से पहले और चौकी पर कपड़ा बिछाने से पहले गंगा जल का छिड़काव करें ताकि वहां की सभी चीजें पवित्र हो जाएं। रुद्राभिषेक पूजा में शिवलिंग पर जल अभिषेक शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को तिलक, चावल, फूल, नैवेद्य, दुर्वा और दक्षिणा अर्पित करें। अन्य आह्वान किए गए देवताओं और नवग्रहों की पूजा करें। अब भगवान शिव की पूजा करें। जय शिव शंभू। रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर शिवलिंग को उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें और गणेश जी का आह्वान करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करें। आवश्यक सामग्री गंगा जल और शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, श्वेत फूल और चंदन, धूप, दीप, कपूर और अक्षत, साबुत चावल। रुद्राभिषेक की विधि: संकल्प और ध्यान। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आसन करके बैठ जाएं। भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन में पूजा का संकल्प लें। प्रथम स्नान: सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल और गंगा जल की धारा अर्पित करें। पंचामृत अभिषेक: शिवलिंग पर क्रमशः कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिश्रण का एक एक करके आदर पूर्वक अर्पण करें। पुनः जल स्नान: पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर ले। श्रृंगार व पूजन: शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, अक्षत चढ़ाएं। मंत्र जाप और आरती: अभिषेक के पूरे समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जप करें। अंत में धूप दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। रुद्राभिषेक के लिए कुछ नियम बताए जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए दिशा, शुद्धता और सामग्री के विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पूजा के दौरान पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। तांबे के बर्तन में दूध या दही न डालें और अभिषेक की धारा टूटने न दें। रुद्राभिषेक की विधि और नियम: क्या करें? दिशा: शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और खुद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अभिषेक क्रम: जल या गंगा जल से शुरुआत करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत से धीरे धीरे धारा बनाते रहें। अभिषेक करते रहें और श्रृंग की धारा न टूटे। मंत्र जाप: अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करते रहें। दोस्तों, यह दोनों मंत्र हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। इसका लिंक दिया गया है। समर्पण: अंत में शिवलिंग पर चंदन लगाएं और बेलपत्र, फल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। क्या ना करें? तांबे का बर्तन: तांबे के बर्तन से दूध, दही, पंचामृत का अभिषेक न करें, क्योंकि तांबे में यह चीजें अशुद्ध मानी जाती हैं।
केवल जल या गंगा जल तांबे से चढ़ा सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि तांबे के लोटे में दूध दही जा जाने से वह जहर बन जाते हैं। तनाव या जल्दबाजी, अभिषेक बहुत जल्दी जल्दी या बिना मन के ना करें। धारा निरंतर और शांत भाव से बहनी चाहिए। अशुद्धता, पूजा स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी न रखें। अनुष्ठान के दौरान घर में तांत्रिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करें। उस दिन शुद्धता बनाए रखें और घर में भी सात्विक बने रहें। वाद विवाद न करें और अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो दोनों मिलकर करें। टूटे हुए बेलपत्र, खंडित या कटे पिटे बेलपत्र या बासी फूल भगवान शिव को अर्पित न करें। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, यह कितने प्रकार का होता है। जाने इसके नियम और मंत्र। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक कराने से घर से सारे ग्रह कलेश, दुख, दरिद्रता दूर हो जाती है। सावन में रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। रुद्राभिषेक सिग्निफिकेशन, रुद्राभिषेक का सीधा संबंध भगवान शिव से है। उन्हें रुद्र अवतार भी माना जाता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है रुद्र का अभिषेक, यानी भगवान शिव का अभिषेक। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप ही उसके दुखों का कारण बनते हैं। मान्यता है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में मौजूद पापों से मुक्ति पाने के लिए रुद्राभिषेक किया जाए तो इससे विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही इस क्रिया के जरिए व्यक्ति अपने निजी जीवन से जुड़े दुखों से भी आसानी से मुक्ति पा सकता है। भोलेनाथ को बहुत दयालु माना जाता है। अपने भक्तों की भक्ति को देखकर वे जल्द ही उन पर कृपा करते हैं और उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए ज्योतिषाचार्य चिराग दारूवाला से जानते हैं रुद्राभिषेक का महत्व, इसके लाभ के बारे में। रुद्राभिषेक के प्रकार, टाइप्स ऑफ द रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक मुख्यतः 6 प्रकार से किया जाता है। जल अभिषेक, शहद अभिषेक, दही अभिषेक, दूध अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, घी अभिषेक। रुद्राभिषेक विधि, रुद्राभिषेक किसी भी सोमवार को किया जा सकता है, लेकिन सावन के सोमवार के दिन करना अति उत्तम माना जाता है। रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे पहले पूजा घर या उस स्थान को साफ सुथरा और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करके यहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित करना है, उसके बाद अब शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और उसका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। श्रृंगी में सबसे पहले गंगा जल डालें और अभिषेक शुरू करें। फिर इसी से गन्ने का रस, शहद, दही, दूध, जल, पंचामृत आदि जितने तरल पदार्थ हैं इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। रुद्राभिषेक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षये मामृतात् का जाप करते रहें। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के अलावा शिव तांडव स्रोत, ओम नमः शिवाय या रुद्र मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। पान का पत्ता, बेलपत्र पर चंदन से ओम बनाकर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और बेलपत्र, सुपारी, पान, भोग, अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। शिवलिंग के पास धूप दीप जलाएं। महादेव के मंत्र 108 बार जाप करें और पूरे परिवार समेत शिव जी की आरती करें। रुद्राभिषेक के जल को किसी पात्र में रखकर पूरे घर में छिड़क दें। फिर इसी जल को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करें। रुद्राभिषेक से जुड़े नियम, रुद्राभिषेक करने का सबसे अच्छा तरीका किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का जो मंदिर या नदी के किनारे या पहाड़ के किनारे स्थित है, वहाँ स्थित शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना बहुत फलदायी साबित होता है। दोस्तों, शिवलिंग नर्मदा नदी का हो तो और भी अच्छा है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का अभिषेक भी फलदायी साबित हो सकता है। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो आप घर पर भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको शिवलिंग नहीं मिलता तो आप अपने हाथ के अंगूठे को शिवलिंग मानकर उसका भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, या आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, वहां जाकर उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आप जल से रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो इसके लिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें। रुद्राभिषेक के दौरान रुष्टाध्यायी के मंत्रों का जाप करना फलदायी साबित होता है। रुद्राभिषेक का महत्व। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति या समस्या से ग्रसित होता है तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से उन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा की यह विधि बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राभिषेक के माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। व्यक्ति जिस कामना के लिए रुद्राभिषेक कर रहा है उससे संबंधित द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक मंत्र ओम नमः शंभाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मय शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईशानः सर्वविद्या नामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्माणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अग्रोभ्य घोरोभ्यो घोर घोर तरभ्य सर्व सर्भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेय वामदेवाय नमो ज्येष्ठराय नमः श्रेष्ठराय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमः वल विकरणाय नमः बलाय नमः बल परमनाथाय नमः सर्वभूतं नाय नमः मन्न मनाय नमः सद्दो जातं परपदामि सद्दो जाताये वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः नमः सायं नमः रात्र नमो रायाय नमो दिवा भवाय च सर्वाय चां भयांकरं नमः यस्य निःस्वस्तिं वेदा यो वेदोभ्यखिलं जगत मे तवं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमि वंदनात् मृत्यु मोक्ष्य मामतात्। सर्वो वे रुद्रास्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वे रुद्र सन्महो नमो नमः विश्वाभूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं यतः सर्वोहोष्य रुद्र तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तो दोस्तों यह थी सारी जानकारी कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे करें, कितने प्रकार का होता है, इसके नियम मंत्र क्या है क्या नहीं आदि की सब जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है या कुछ भी अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय शिव शंभू लिखना न भूले और हमें बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं और हाइप का बटन आता है उसे भी दबाएं ताकि हमको पॉइंट मिल सके, आपका कोई खर्चा ना हो। तो यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो और कथा के साथ। तब तक जय शिव शंभू, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शिव शंभू।